वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11th ऑफ मे 2024 आज 3 o'clock के अराउंड हो गई थी मेरी सुबह। और सुबह उठते ही सबसे पहले मन में जो ख्याल चलते हैं भगवान जी का नाम लेने के बाद, वो होता है कि आज पूरा दिन कैसे जाने वाला है, क्या क्या काम होने वाले हैं, कितना टाइम उन काम को निकाल के मिलेगा। फिर मैं उसमें से अपनी स्टडी के लिए अपना टारगेट सेट करती हूँ। मैं डेली रात को सोते टाइम भी सेट कर लेती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है और सुबह सुबह का पूरा रूटीन की मैं जितने बजे उठती हूँ उससे लेके हर एक घंटे का कि आगे आने वाले टाइम में रात तक एक एक घंटा मेरा कहाँ पे जाने वाला है, कौन कौन से काम होने वाले हैं। आज सैटरडे है तो बेटे की पेरेंट टीचर मीटिंग है, पीटीएम है, वहाँ पे जाना है तो वहाँ के लिए 1 आवर मैं निकाल देती हूँ। फिर खाने के लिए, इन सबको ब्रेकफास्ट करवाने के लिए, फैमिली को लंच करवाने के लिए, मतलब मैं पूरा जो टाइम होता है ना उसको इस तरीके से डिवाइड कर देती हूँ कि ठीक है मेरा इतना टाइम तो दूसरे कामों में जाएगा ही जाएगा, बचा हुआ टाइम है उसमें से मैं स्टडी टारगेट अपने पूरे करूँगी। अगर हमें पूरे दिन का आइडिया रहता है ना तो तब हम उस हिसाब से जेन्युइन टारगेट बना पाते हैं। ऐसे हवाइयों में टारगेट नहीं बनाते। जो आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि टारगेट बनाते हैं कंप्लीट नहीं हो पाते, आप अपने पूरे दिन को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही सुबह उठते हो या फिर सोने से पहले एक रात पहले रात को अगले दिन को ये देख लेना है कि मेरा वो दिन कैसे जाएगा, कौन कौन से काम है, उन कामों को आप डायरी में लिख सकते हो और फिर उसके हिसाब से उन कामों को टाइम डिवोट कर सकते हो कि इतना टाइम वहाँ पे लग सकता है रफली आइडिया से। और उसके बाद जो टाइम बचता है फिर आपको सही में समझ में आएगा कि आज आपके पास दिन भर में कितना टाइम है और उस टाइम पे आप कौन कौन से टारगेट पूरे कर सकते हो। एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट की है कुछ दिनों से कि मैं एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट करती हूँ, यानी एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करती हूँ। क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था, करंट अफेयर भी मैं कर रही थी, मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी वो भी मैं कर रही थी, पॉलिटी मैं कर रही थी जो मेरी इतने टाइम से कंप्लीट नहीं हो रही थी। उसके रिसोर्सेज भी मैंने बहुत सारे ले लिए थे, 2-3 तरह के नोट्स और फिर बुक साथ में, फिर खुद के नोट्स बनाना। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए और एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट करने के बावजूद मेरे पास टाइम नहीं बचता था। और मतलब मैंने फिर ये खुद से सोचा कि नहीं भैया एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कर लेते हैं और मैं बोर नहीं होती हूँ कोई सब्जेक्ट पढ़ते हुए। बस उसमें एक बार इंटरेस्ट आने लगता है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस फिर मेरे को इंटरेस्ट आने लगता है। हाँ, आप में से किसी को बोरियत फील होती है किसी सब्जेक्ट से तो आप दिन में 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत लेना क्योंकि फिर एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 4-5 घंटे देने बहुत ज़रूरी होते हैं उसको डीपली समझने के लिए, उसके कंसेप्ट को डीपली समझने के लिए। हाँ, लेकिन कई कबार ना हम जैसे टारगेट सेट करते हुए कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं। मैंने आज गलती की है और आपको पता लगेगा आगे जाके कि हाँ मैंने टारगेट तो उस हिसाब से सेट कर लिया कि ठीक है आज बाहर जाना है, सिर्फ एक ही काम है कि बेटे की पीटीएम है, बाकी जो घर के काम है वो सब विजुलाइज करके। और मेरे को लगा कि मेरे को दिन भर में आज 9 to 10 आवर्स मिल जाएंगे और मैं पढ़ाई कर लूँगी। लेकिन फिर वही होता है ना, कभी कभी हम सोचते कुछ हो रहे हैं और हो कुछ जाता है। तो वो चीज़ें हो गई आज, मैं आगे चल के बताऊंगी आपको। तब तक के लिए आपके कमेंट ले लेती हूँ मैं। किसने लिखा है कि दीदी मुझे पता है कि अगर मैं अभी पढ़ाई नहीं करूँगी तो कुछ टाइम के बाद मेरी लाइफ बेकार हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं खुद को कंसिस्टेंट नहीं रख पाती हूँ। 2 दिन रखती हूँ, उसके बाद 4 दिन फिर से पढ़ाई नहीं होती है, मैं क्या करूँ। डियर, खुद को कंसिस्टेंस बनाने के लिए आपका खुद से जो एक वो कहते हैं ना कि सेल्फ डिसिप्लिन, वो बहुत ज़रूरी है। जिस दिन से आपने सेल्फ डिसिप्लिन स्टार्ट कर दिया ना उस दिन से आपकी कंसिस्टेंसी कहीं पे भी नहीं जाएगी। 1 जनवरी से लेके अभी आप मुझे देख रहे हैं 11th ऑफ मे को, यानी मेरे को काफ़ी सारे महीने हो चुके हैं। आप मेरे डेली व्लॉग देखते होंगे, डे 1 से लेके और अभी तक का डेली व्लॉग मैंने अपलोड किया है और आने वाले व्लॉग भी अपलोड करूँगी टाइम जैसे ही मुझे मिलता है। तो आप देखेंगे कि चाहे मैं किसी दिन 4 घंटे पढ़ी हूँ, चाहे किसी दिन मैं 10 घंटे पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी। उसका रीज़न ये रहा है कि मैंने जो एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है उसको फॉलो किया, सेल्फ कंट्रोल को फॉलो किया। आप ना सब चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं कि खुद की कंसिस्टेंसी बनाना, खुद पे कंट्रोल करना, नींद पे कंट्रोल करना, सब कुछ सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाता है। जिस दिन आप सेल्फ डिसिप्लिन बनाना शुरू कर दोगे उस दिन सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब ये सेल्फ डिसिप्लिन आएगा कहाँ से? ये आएगा जब आप अपने टारगेट बनाओगे, अपने टारगेट सेट करोगे। जिस दिन आपका एग्जाम है वो डेट आपके सामने होनी चाहिए, आपके पेपर पर लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, 25 मई 2025 को मेरा एग्जाम है। उस डेट के अकॉर्डिंग मैंने बैकफुट आते हुए, यानी कि मई 2025 का पूरा प्लान, अप्रैल 2025 का पूरा प्लान, उससे पहले के पूरे प्लान और अभी मई 2024 तक ऐसे बैकफुट आते हुए मैंने सारा प्लान बनाया। पीछे की तरफ चलना है प्लान बनाते हुए, जो डेट एग्जाम की है वहाँ से और पीछे की तरफ कि मुझे उस तारीख तक और अभी से स्टार्ट करके इतना मुझे अपना सिलेबस कवर कर देना है। उसके बाद आपके वीकली टारगेट बनेंगे और डेली टारगेट बनेंगे। जब आपने ये काम स्टार्ट कर दिया ना तब आप सेल्फ डिसिप्लिन में खुद आ जाओगे। आपके सामने होगा कि भैया अगर मैंने 4 दिन वेस्ट किए तो ये 4 दिन बहुत भारी होने वाले हैं, क्योंकि इनमें रिवीजन का टाइम भी निकल गया मेरा, जो मुझे नई चीज़ें करनी थी वो टाइम भी निकल गया मेरा। तो जो मैंने टारगेट अभी बना रखे हैं
वो कैसे पूरे होंगे, तो मन में थोड़ा सा डर आएगा, तो वहाँ से आपका सेल्फ डिसिप्लिन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ एक बार ट्राई करके देखना। खुद को टारगेट देना, पहले ईयरली टारगेट बनाओ, जिस दिन आपका एग्जाम है उस डेट को बिल्कुल सामने लिखो और उसके हिसाब से फिर बैक फुट आते हुए पूरा पूरा अपना टाइम बना लो, 1 साल का, 1.5 साल का, जितना महीने जितना टाइम आपके पास है। और उस तरीके से एक बार डियर ट्राई करके देखना। और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं आ सकती। किसने लिखा है कि मैम मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन अपने पास्ट को नहीं भूल पा रही हूँ। ओके, 10 सालों पुराना पास्ट आप भूल नहीं पा रहे हैं और उस 10 साल पुराने पास्ट की वजह से आप अपने आने वाली ज़िंदगी के बहुत सारे आप बहुत सारे साल खराब कर रहे हैं। डियर, मैं हर किसी को ये बोलना चाहती हूँ, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, चाहे आप 25 के हो, और मोस्टली जो मेरे वीडियो देखते होंगे वो 20 से लेके 30 या फिर 20 से 40 के इसके राउंड के हैं। और कईयों के मन में रहता है कि शादी नहीं हुई है, कईयों के मन में रहता है कि हम पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हम पास्ट नहीं भूल पा रहे हैं। तो जब आप उम्र के इस पड़ाव में हो ना, और किसी के मन में ये भी होगा कि यार अभी इतनी उम्र हो गई है, अभी पढ़ाई करके क्या फ़ायदा, लेकिन मैं बता दूं, अभी आपकी उम्र 30 है, तो अभी एवरेज आपके पास 40 साल और बचे हैं। अगर मैं 70 की उम्र मान के चलूं, वैसे 80 तक भी हो जाता है। वैसे तो देखो भगवान का है मतलब एज कितना होगा, लेकिन एक नॉर्मल, मतलब हम तो ये सोचते हैं ना कि लाइफ हमें जीनी है यार, और उसी हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज तैयार करते हैं, अपनी ज़िंदगी उस हिसाब से सुधारने की कोशिश करते हैं। लाइक आप अभी 30 की उम्र में हो तो 40-50 साल आपके अभी भी हैं, और आपने अभी 30 तक जितनी ज़िंदगी जी है, वो जैसी भी थी, अच्छी थी, बुरी थी, कितना भी बुरा टाइम था, जो आप ये कह रहे हैं कि पास्ट को नहीं भुला पा रही, तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि अभी तो मैं 30 की हूँ, आगे चल के मुझे 50 साल और जीना है। अगर मेरी ज़िंदगी अब से भी बदतर हो गई, और हो सकती है अगर आप खुद के पैरों पे नहीं खड़े हो, और मतलब एक जो कहते हैं ना कि ठीक है हम पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली को दे दें, अपने बच्चों को दे दें, लेकिन बाद में जाके फिर हमें बहुत दुख होता है कि यार हमने इनके लिए इतना सब कुछ कर लिया, अभी इनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अभी नहीं सोच पा रहे हो, लेकिन आगे चल के ये सब चीज़ें माइंड में आती हैं। तो अभी जो सबसे मेन है ना वो शादी करना मेन है किसी के लिए, किसी की हो गई है ठीक है, घर वाले बोल रहे हैं कि ठीक है जैसा भी आपको सोचना है, लेकिन जितने मेरे पास कमेंट आए हैं ना कि हम पहले शादी कर ले मैम, या फिर अपना कैरियर बना लें, उम्र 30 साल हो चुकी है, मैं फिर भी यही बोलूँगी, एक बार खुद को आखिरी मौका देके एक चांस मांग लो घर वालों से, पढ़ाई कर लो। शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ाई करना, और जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है ना, उनके मन में दिन में हज़ारों बार ये चीज़ आती होगी कि काश यार अभी हमने शादी नहीं करी होती, पहले हम जॉब ट्राई कर लेते, पहले हमें जॉब मिल जाती, फिर हम शादी कर लेते। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिसके मन में ये सारी चीज़ें आती हैं शादी के बाद, हर दिन आती हैं, सोने से लेके उठने तक, मतलब हर दिन ये मन में चीज़ें चलती हैं। कभी ना कभी मेरे टाइम में भी, मेरे जो पास्ट था उसमें भी चलती थी, लेकिन अगर मैं पास्ट का वही रोना लेके बैठी रहती, ना भी आप लोगों के सामने होती, और मतलब ना अर्न कर रही होती। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या आपके मन में आया कि आपने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया और इतनी अच्छी से अर्निंग करी। तो ढेर यही सब बातें मन में आती थी मेरे, कि जिस भी उम्र में हूँ, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था अर्निंग करना अच्छे से, तो उस टाइम पे मेरी उम्र 29 क्रॉस करने वाली थी। तो मेरे को ये था कि नहीं भैया, मतलब अभी तो 28 शायद क्रॉस करने वाली थी, कि अभी तो 28 है, कोई बात नहीं मैं झेल जाऊंगी, उसके बाद जो इतना सारा टाइम होगा उसको मैं कैसे झेलूंगी, इतनी सारी साल अभी है मेरी ज़िंदगी के बाकी हैं, उनको करने के लिए, अच्छा करने के लिए, एक वो कहते हैं ना क्वालिटी लाइफ। देखो ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, उसमें कोई वो नहीं है कि सुबह उठना है, फिर मतलब जो भी हमारे रोज़मर्रा के काम है वो करने हैं और रात को सो जाना है। हर कोई ये आसानी से ज़िंदगी काट सकता है, लेकिन दुखी मन से, क्योंकि हमें पता है कि मन कितना दुखी होता है जब हम खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी के आने वाले 30, 40, 50 साल अच्छे करने हैं, तो खुद के लिए मेहनत करनी होगी, पास्ट को साइड में रखना होगा। आसान नहीं होगा, शायद मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन मैंने किया है, मैंने हर चीज़ को, वो जो मन में आता था ना काश काश हम ऐसा कर लेते, वो चीज़ अभी आपने देखा होगा मैंने अपना दिन कैसे वेस्ट कर दिया। एक्चुअली मैं गई थी हस्बैंड और बच्चे के साथ में थोड़ी सी ऑयलिंग करवाने, हेड मसाज करवाने, की थोड़ा सा रिलैक्स फील होएगा। लेकिन जो भैया हैं सैलून वाले, वो बोले कि आप केराटिन करवा लीजिए। हालांकि मैंने केराटिन पहले 2 बार करवाया हुआ है, बाल काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं। 5-6 महीने बालों की केयर करने की नीड होती है, लेकिन उस तरीके से नहीं कि ऑयलिंग करनी है वो करनी है, जस्ट आपको शैम्पू एंड वो जो मास्क होता है वो सब यूज करना होता है। वैसे मेरा मेन मोटो ये नहीं है बताने का कि मतलब कैसे केराटिन होता है और कैसे स्मूथनिंग होती है, क्योंकि वो मतलब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जिसको मन करता है वो करो, जिसको मन करता है वो नहीं करवाओ। लेकिन बात यह है कि मतलब प्लान कभी कभी दिन ना जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि आज मेरे
कम से कम 4 आवर्स वहीं पे निकल गए। और पता है कि अभी जो मैंने करवाया केराटिन, कल फिर हेयर वॉश होगा तो कल फिर 2 आवर्स के अराउंड वहाँ पे निकल जाएंगे। तो पहले ही मैंने मन में ये खुद को मतलब कर लिया कि भैया अभी कल के भी 2 घंटे जाने वाले हैं। और यहाँ पे हस्बैंड का ना ज्योग्राफी जो सेक्शन है ना वो काफ़ी अच्छा है, तो मैं उनसे थोड़ा सा समझ रही थी कि कैसे क्या मैप में मेरे को कैसे मतलब वो चीज़ें डिफाइन करनी है। तो मतलब एक अच्छा है, हेल्प हो जाती है जब घर में कोई बंदा बताने वाला होता है। तो अब हमेशा पूछती हूँ कि रात को मैं कितने बजे सोती हूँ, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि आज रात के 10:28 अभी हो चुके हैं जब मैं सोने के लिए जा रही हूँ।